नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए तैयार किया खास पोर्टल, अब आसानी से मिलेगा बीमा क्लेम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रवाना की गई अखंड भारत संदेश यात्रा पहुंची यमुनानगर। अखंड भारत संदेश यात्रा का हुआ जिले में भव्य स्वागत। जश हत्याकांड आरोपी महिला को कोर्ट में किया पेश, 2 दिन का और मिला रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बाद किसानों को एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिससे वे अपनी शिकायतों की ताजा स्थिति भी जान सकेंगे। जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है और इस योजना के तहत खरीफ सीजन में जौ, मक्का, कपास, धान, बाजरा का बीमा किया जा रहा है और अभी सीजन में गेहूं, चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2016 से 2021 तक लगभग 82.59 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया। इनमें से 2021 तक 20.80 लाख किसानों को 5,139 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि वितरित की गई। उन्होंने कहा कि 4,800 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया और 5,139 करोड़ रुपए के भुगतान का दावा किया है। किसानों की सुविधा के लिए ये पोर्टल चालू किया है। जो बीमा वाले किसान हैं उनकी जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें ग्रीवेंसेस मिलती थी कि जी मेरे को बीमा नहीं मिला, मैंने इस वक्त ये रसीद दिखाते हैं बैंक से करवाया था, CSC बीमा करवाया था, हमें क्लेम नहीं मिला। तो उसके लिए जो हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके पोर्टल है, उसी में नया एक वो डाला है कि किसी बीमा कराए हुए किसान को कोई ग्रीवेंसेस है तो वो अपनी ग्रीवेंसेस इसके पोर्टल में ही डाल दे और हमारा विभाग उसको फिर आगे टेकअप करेगा बीमा कंपनी के साथ कि उसकी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल का काम हम देखेंगे और किसान के वकील हम बनेंगे, हमारा विभाग, और उसकी बीमा राशि दिलवाने में उसकी सहायता करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में PWD इरिगेशन समेत अन्य विभागों की मीटिंग लेकर अधिकारियों को जल्द ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं बिजली संकट पर दुष्यंत चौटाला ने स्थिति सरकार के अंदर कंट्रोल में होने की बात कही। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले पंजाब में भट्टा बिठाया गया और अब हिमाचल और फिर हरियाणा की बारी है। वहीं किसानों की गेहूं पर 500 रुपए बोनस की मांग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी तक 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। किसानों के खाते में पेमेंट जानी शुरू हो चुकी है, जो कि 25 अप्रैल तक पूरी कर देने का लक्ष्य रखा गया है। एक यहाँ पेंडिंग इशू था अंडरपास का, उसको रिजॉल्व करवाया है और जो आने वाले समय में हमारे डेवलपमेंट वर्क्स ड्यू हैं उनको एक्सपीडिशियसली टेकअप करे जाए। प्लस 2-3 समस्याएं यहाँ सड़कों की मेरे सामने आई, जहाँ इरिगेशन के कनाल्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर से है, तो उसके लिए हफ्ते का समय दिया है कि उनकी भी रिपोर्ट और फिजिबिलिटी बना के भेजी जाए। प्लस कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ अब कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं, उनका स्टेटस अपडेट। संगठन के 22 के 22 कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष आए थे और उनने अपनी तरफ से जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश भर में नए मेंबर पार्टी के बना रहे हैं, उसकी अपडेट ली थी और टाइमली तमाम लोगों ने अपना काम पूरा किया और कईयों ने तो टारगेट्स को एक्सीड किया। खुशी की बात है कि जो 4.5 लाख का हमारा सदस्यों का सक्रिय सदस्यों का टारगेट था, उससे एक्सीड पार्टी ने किया और भी आने वाले समय में साथी में जुड़ जाए। मैं तो खुश हूँ कि हमने पूरे प्रदेश में 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करी और प्रोक्योरमेंट का असर ये है कि आज 11 लाख मीट्रिक टन से ऊपर तो गेहूं हमारे पास आ चुका है। 4 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं को हम
गोदाउन में पहुंचा चुके हैं। पेमेंट्स फार्मर की रिलीज़ होने लगी है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हम पहले 15 मई तक प्रोक्योरमेंट करते थे, मेरा अनुमान है पूरे प्रदेश भर के अंदर, क्योंकि मौसम के तौर पे परमात्मा ने साथ भी अच्छा दिया कि हम 25 अप्रैल तक हरियाणा प्रदेश का जो 80-85 लाख मेट्रिक टन का टारगेट है उसको अचीव भी कर लेंगे और प्रोक्योरमेंट को प्रदेश में कंप्लीट कर लेंगे। बिजली की कमी का सवाल उठा है विपक्ष। इसका रिव्यू पीछे भी लिया गया था, मैंने भी कल लिया है। आज के दिन इन कंट्रोल है हमारा, बिल्कुल एक खेदड़ का यूनिट डाउन था, उसके जो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट होने वो जो समझ लगे, मगर सेकेंडरी मेजर्स गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि जो बात करी जा रही है क्राइसिस आएंगे, किसी को क्राइसिस देखने पड़ेंगे। सर, कांग्रेस में बदलाव करके से देखिए कौन सी नई चीज़ है? शैलजा की तरफ से पेश ये तो पंजाब का भट्टा बैठा दिया, अगली हिमाचल की बारी है, फिर हरियाणा की बारी। तो आम आदमी पार्टी को लेकर रुझान काफ़ी दिखाई दे रहा है, काफ़ी तेजी से नेता जो है पार्टी ज्वाइन कर। पहले भी यही थे, 2 चुनाव लड़ लिए और उसके बाद क्या नतीजा है? आगे चुनाव लड़ना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। नेताओं के लिए क्या कहें? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इंडियन मीडिया सेंटर की अखंड भारत संदेश यात्रा का यमुनानगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यमुनानगर में सबसे पहले यात्रा गांव रजपुरा पहुंची, जहां सरपंच हरदेव सिंह, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर गुरमेल सिंह और ग्राम वासियों द्वारा यात्रा का स्वागत करते हुए उन्हें जलपान कराया गया। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने नशे के खिलाफ छात्राओं के समक्ष अपने विचार रखे। इसके पश्चात यात्रा सीधे भाई कन्हैया साहब चौक पहुंची, जहां आईएमसी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, जिलाध्यक्ष रजनी सोनी तथा अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने किया। यहां से यात्रा में शामिल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से आई लगभग 150 छात्राएं एक रैली की शक्ल में शहरवासियों को अखंड भारत यात्रा का संदेश देते हुए गुरु नानक गर्ल्स पहुंची और जहां पर इस जागरूकता रैली को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एवं पार्षद प्रीति जौहर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रीति जौहर ने छात्राओं द्वारा निकाली जा रही इस अखंड भारत संदेश यात्रा की सराहना की। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में पहुंचने पर कॉलेज प्रबंधन समिति के डॉक्टर वीरेंद्र गांधी एवं अन्य स्टाफ सदस्यों ने यात्रा का स्वागत किया। यह आयोजित सांस्कृतिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम मेयर मदन चौहान और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग, प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम पावा के साथ महंत आदित्य जी, बलदेव पवार उपस्थित हुए। इन सभी अतिथियों ने आईएमसी द्वारा निकाली जा रही अखंड भारत संदेश यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि आज के वातावरण में इस प्रकार की यात्राओं की जरूरत है और भारत को अखंड रखने के लिए जो संदेश इन युवाओं द्वारा दिया जा रहा है उससे सभी को प्रेरणा मिलेगी। रात्रि में डेरा संतपुरा में सभी यात्रा में शामिल छात्राओं ने विश्राम किया और प्रसाद ग्रहण किया और इसके उपरांत सुबह डेरा के संत जगमोहन द्वारा सभी शामिल प्रतिभागियों को सरोपा भेंट किया गया और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर यमुनानगर से करनाल के लिए रवाना किया गया। हरियाणा में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं आपूर्ति घटती जा रही है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत व लोड काफी बढ़ गया है, जिस वजह से अंबाला में बिजली के कट भी काफी ज्यादा लगने शुरू हो चुके हैं और इस तपती गर्मी में आम जनता फिर से गर्मी में बैठने को मजबूर हो चुकी है। इस पूरे विषय में जब अंबाला बिजली विभाग के आईएक्सीएन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस समय बिजली की कटौती चल रही है, जिस वजह से हर जगह बिजली के कट लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिजली बंद कर रखी है ताकि किसानों की फसल को कोई नुकसान ना हो। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह समय बिजली बचाने का है तो बिजली की बचत जरूर करें। सारा दिन तो बाहर रहते हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है। कब काम करें घर का, कब करें बाहर का, बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, इतना बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में कोई बिल देने को मन करेगा? लाइट चली जाती है, जो फ्रिज में खाना होता है वो भी खराब हो जाता है। कितनी मुश्किल हो पड़ेगी बहुत ज्यादा। ऊपर से ना बच्चे आराम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनको आराम की भी जरूरत है। बहुत दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। मेन वजह अभी जो ग्रामीण के क्षेत्र है उसमें तो हमने बिजली अभी बंद करा रखी है सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक। कोई आगजनी का क्योंकि फसल खड़ी है और कोई आगजनी का इंसिडेंस ना हो, वो तो उस इशू के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद कर रखी है। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो इवनिंग में जब हमारे पीक डिमांड होती है उस टाइम क्योंकि पावर की अभी शॉर्टेज है, थ्रू आउट इंडिया डिमांड बहुत बढ़ चुकी है और ये कट्स हैं पूरे हरियाणा में लगाए जा रहे हैं, इसलिए शहर में भी अभी जो है पावर कट रहेंगे। अभी जैसे डिमांड 1-2 दिन का फोरकास्ट है, बारिश का है,
तो हमें एक हफ्ते के लिए तो अभी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पूरा मंथन किया जा रहा है किस तरह से इन पावर कट्स को ओवरकम किया जाए और पावर अरेंज करी जाए ताकि ये हमें अनशेड्यूल्ड कट्स हैं ये ना लगा। मैं अपील यही करूँगा कि बिजली की बचत करें। इस टाइम पूरा थ्रू आउट इंडिया में ही ये इशू आ रहा है कि पावर का काफ़ी डिमांड बढ़ चुका है और उस हिसाब से जनरेशन नहीं है, तो हम सारे मिलके बिजली की बचत करें जितना हो सके और डिमांड को कम रखें ताकि हम जो है स्मूथ सप्लाई इंश्योर कर सकें। जोशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है जो रिश्ते में उसकी चाची लगती है। पुलिस ने आरोपित महिला को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था, जबकि आज आरोपी चाची अंजलि का मेडिकल करवाया गया। आज फिर आरोपी महिला अंजलि को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 2 दिन और रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मासूम जश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अंजलि 2.5 माह की गर्भवती है। वहीं रिमांड के दौरान अंजलि ने कबूल किया था कि उसने ही मासूम जश की हत्या की थी। हरियाणा के यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में काबू कर लिया है। यमुनानगर के विभिन्न राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार के नाम ठेका अलॉट किया है। प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से बिल वेरीफाई व ड्रा करवाने के लिए कहा तो उसने 20,000 रिश्वत की मांग की। वह रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस में शिकायत दी। विजिलेंस की टीम ने इस मामले में मामला दर्ज करके आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को पकड़ लिया। विजिलेंस इंस्पेक्टर मनदीप ने बताया कि दोनों में हुई बातचीत की ऑडियो विजिलेंस के पास है जिसे जांच के लिए CFSL भेजा जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में लोगों को फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिला दिया गया जिससे मेले में आए 28 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और इन सभी को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन 28 लोगों में से 10 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल फर्रुख नगर के मुबारकपुर में माता का मेला लगा था। बीमार लोगों को कल देर रात सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहाँ शुरुआती इलाज के बाद सभी की हालत पहले से बेहतर है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने की मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है और बता दें कि नवरात्रों के बाद मुबारकपुर में माता का मेला लगता है और इस मेले में राज्य के अलग अलग जिलों से लोग यहां पहुंचते हैं। बेहोश हुए लोगों में अधिकांश हरियाणा के जींद जिले से आए थे। देर रात जब ये लोग माता के दर्शन कर मंदिर के पास ही सो रहे थे तो उसी दौरान एक व्यक्ति ने इन लोगों को प्रसाद के रूप में फ्रूटी दे दी। लोगों ने जैसे ही फ्रूटी को पिया वह कुछ ही देर में सुध बुध खो बैठे। इसके बाद एक के बाद सभी बेहोश होते चले गए और इसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने बिगड़ते हालातों के बीच सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वही खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता लगाने में जुटी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। सिरसा के जाट धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर नशे पर चोट मारने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में नौजवानों ने भाग लिया। इस मौके पर सिरसा जिले को नशा मुक्त करने के लिए युवाओं सहित अनेक लोगों ने प्रण भी लिया। यह बाइक रैली सिरसा जिले के विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करेगी। आपको बता दें कि सिरसा जिले में पिछले काफी समय से नशे का कारोबार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए न सिर्फ पुलिस कार्रवाई कर रही है बल्कि सामाजिक संगठन भी नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज हमने इस पे अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पे जाट रैली निकाली। इसमें 500-700 बच्चों ने भाग लिया। आज हमारी ये रैली का संदेश देना है ताकि समाज के अंदर और भी लोग हमारे साथ जुड़े, नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएं ताकि आने वाली पीढ़ी इस नशे की तरफ ना बढ़े। आज के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस किसानों का बहुत बड़ा पर्व है। आज के इस जाट दिवस के ऊपर हमने समाज के अंदर जो भी कुरीति है, सबसे बड़ी कुरीति तो आज हमारी आने वाली पीढ़ी वो नशे की तरफ जा रही है। इस नशे के खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई है। इस अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पे हम 36 बिरादरी के समाज बच्चों को साथ लेके चलेंगे। उनसे भी जहाँ भी कोई समाज का दूसरे समाज का बच्चा भी नशा करेगा हम उसी के जाके उसको पूरा समझा बुझा के हम मुख्य धारा में लाने का कोशिश करेंगे। और जितने भी बच्चों को जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी तो जाट बिरादरी उनके लिए तैयार है। चाहे 36 बिरादरी का कोई भी है, हमारी यहाँ संस्था के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं हम सभी के लिए हर टाइम सेवा के लिए तैयार रहते हैं।
हरियाणा में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 और 17 अप्रैल को बारिश और आंधी चल सकती है। हरियाणा के कई शहरों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं ये मौसम फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। ऐसे में तेज गर्मी के साथ तपती दोपहर में लू चलने से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 13 से 17 अप्रैल तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और इन दिनों आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।